मुनीर की बात करें तो मुनीर की मुहिम से अमेरिका को फायदा हो ना हो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर हो ना हो इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान इस मौके का जमकर फायदा जरूर उठा रहा है। शहबाज शरीफ हाल में कर्ज का कटोरा लेकर सऊदी अरब दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने सऊदी अरब से $3 अरब का कर्ज हासिल भी कर लिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज चुका दिया है। पाकिस्तान को अभी यूएई को $1.5 अरब का कर्ज लौटाना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब का नया कर्ज दिया है। साथ ही पहले दी गई $5 अरब की फैसिलिटी को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो यह है मुनीर का हित। समीर जी, हाथ में कटोरा है, वो जानता है कि अमेरिका के इर्द गिर्द घूमेगा तो हो सकता है कि जो कर्ज में डूबा हुआ है अब कर्ज चुकाने के लिए दूसरे देश से कम कर्ज तो मिल जाए। देखिए, आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ सुबह उठकर बैठकर यही काम करते हैं आपस में बैठते हुए कि कहाँ से किसकी टोपी किसके सर पहनाई जाए, कहाँ से पैसा लाया जाए, किससे लाके किसको चुकाया जाए और कैसे देश को चलाया जाए पैसों के लिए कर्ज। अब तो कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान की इतनी बुरी कंडीशन है और मुझे लगता है कि जो अभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से ताल्लुकात बन रहे हैं या जिस तरीके से अमेरिका को लग रहा है कि पाकिस्तान इस समय उसकी मजबूरी है ईरान के साथ वार्ता कराने के लिए, पहली वार्ता करा चुकी है, दूसरी वार्ता होने वाली है, इसे भी अपने लिए एक मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में उसने मध्यस्थता बहुत अच्छे से कर ली और ये युद्ध विराम हो जाता है, इसका क्रेडिट उनको अगर ट्रम्प दे रहे हैं तो दुनिया में उनका एक थोड़ा सा नाम होगा और पैसों की व्यवस्था वो सुनिश्चित कर लेंगे। खुश होकर जैसे कहते हैं ना कि खाना अच्छा खा लिया या कुछ बेहतर सेवा कर दी तो अपन वेटर को टिप दे देते हैं, वैसे भी ट्रम्प साहब कह देंगे कि ठीक है कि मुनीर साहब को कुछ टिप दे दो, तो वो कुछ पैसा मुनीर साहब को पाकिस्तान को मदद करने के लिए दे देंगे। ईरान भी कहेगा कि ठीक है आपने इतनी बैठकें की, इसका हल निकला है, तो ईरान भी उनको कोई मदद कर देगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है और पाकिस्तान अमेरिका के लिए हमेशा एक मजबूरी रहा है। अमेरिका जानता है कि भाई पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर फिर हमला करना है, अफगानिस्तान को ठीक करना है, तो पाकिस्तान के माध्यम से ही वो अफगानिस्तान को फिर ठीक कर सकता है। अगर वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान चाइना के पास ज्यादा चला जाएगा। तो पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो अमेरिका की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को यहाँ पर एशिया के क्षेत्र में साथ कर चले और मुझे लगता है कि पाकिस्तान उसी का फायदा उठाता है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में वो कोई भूमिका मध्यस्थता की निभा ले, दुनिया में उसका नाम हो और नाम होने से ज्यादा उससे उसका दाम मिले, पैसा मिले और वो पैसा बना ले। अब बुधवार को संभावना है इस बात की वार्ता होने वाली है और ट्रम्प भी जानते हैं कि वार्ता सफल होगी तो ट्रम्प साहब कह देंगे कि भाई ये मेरे कारण हुई है, और असफल होगी तो उन्हें पता है कि उनके पास बल्ली का बकरा मुनीर है, वो मुनीर के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे और मुनीर को इस बात का डर है कि वार्ता असफल होगी तो पैसा तो मिलेगा नहीं, गालियां और पड़ेगी और तमाम तरह की परेशानी उत्पन्न होगी। तो पाकिस्तान भी इस बात को लेकर परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर ट्रम्प साहब मेहरबान है अभी और उनकी जिस तरह तारीफ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश है पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपने किसी भी तरीके से इसमें से पैसा बनाने की है। युद्ध रुके या न रुके उसको पैसा मिलते रहना चाहिए। भाई उसे अपना कटोरा भरा हुआ चाहिए और इसलिए वो कटोरा लेकर चारों तरफ घूम भी रहा है। लेकिन अभी सवाल यह है हर्षवर्धन जी कि कब तक टिप के भरोसे पाकिस्तान जिंदा रहेगा, कब तक किसी को खुश करके टिप लेता रहेगा और अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश करेगा? नहीं, देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही यही है और वो एक जिसको कहते हैं ना कि टेरर इकोनॉमी, और जो दुनिया में एक डर है उस डर को कैसे वो एनकैश करता है। और उसको अगर उस शब्द में कहें जो बार बार हम लोग कहते हैं लेकिन बोलते हुए लगता है कि उसको वो शब्द ठीक है कि नहीं किसी देश के लिए, वो मूलतः ब्रोकरेज पर चलने वाला देश है, मूलतः दलाली पर चलने वाला देश है। आज के संदर्भ में हमने उसको इस तरह से देखा, चूंकि वो खबरें आई कि शायद उसको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी उस तरह से कहा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, जब से हमसे वो कट कर गया, तब से न तो उसकी कोई पॉलिसी है, न तो उसका कोई इकोनॉमिक एजेंडा होता है। उसका एकमात्र पॉलिसी और एजेंडा है कि वो भारत में इस तरह के आतंकवादी हमले कराता रहे, दुनिया भर में आतंकवादियों की सप्लाई करता रहे और उसके आधार पर दुनिया से अलग अलग देशों से अलग अलग समय पर वो अपनी वसूली करता रहे। इससे इतर कुछ है नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, ये बार बार हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, दुनिया में कोई भी देश जो अपनी इकोनॉमी कोई मॉडल नहीं क्रिएट कर पाता, वो मैं इस्लामिक मुल्क ऐसा नहीं, सऊदी और यूएई ने अपनी इकोनॉमी क्रिएट की है ना, दुनिया के दूसरे देशों ने अपनी इकोनॉमी क्रिएट की है ना, लेकिन टेरर पर चलने वाली इकोनॉमी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं होती है।